हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? तो ये पूरा वीडियो होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 2023 से। तो ये आपके लिए काइंड ऑफ वार्म अप भी है, रिवीजन भी है। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो लगाना शुरू कर दो। एग्जाम में अभी बहुत कम वक्त बचा है। ऑलराइट, तो एटलीस्ट आप 15 मिनट इस वीडियो के लिए दीजिए। 15 से 20 मिनट आप इस वीडियो के लिए दीजिए। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा और आपको भी समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाले हैं। ऑलराइट, तो पेन पेपर लेकर रखिए। हर क्वेश्चन के शुरुआत से पहले उसको वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचिए, टाइमर लगा कर रखो साथ में, और उसके बाद जब नहीं हो आपसे सॉल्व तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 96 cos पाई बाय 3 cos 2 पाई बाय 3 cos 4 पाई बाय 3 cos 8 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। जबकि आपके सामने ऐसा सवाल हो कॉस के ऊपर, तो आप क्या कर, जहां पर ये जो आपका एंगल है वो आप बोल सकते 2 के मल्टीपल में अगर आता जा रहा है, तो आप एक बेसिक सी टेक्निक लगाओ। आपने करना क्या है, ऊपर नीचे आपको एक साइन से मल्टीप्लाई करना। ओके, और 96 को मैं लिखने वाला हूं 48 इंटू 2। ओके, और ऊपर नीचे मैंने साइन पाई बाय 3 पाई बाय 33 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला पार्ट क्या बन जाएगा, 2 साइन पाई बाय 33 कॉस पाई बाय 33, और बाकी एज इट इज मैं लिख दूंगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका बेसिक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा। दोस्तों ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 पाई बाय 33। अब मुझे जरूरत नहीं ज्यादा किसी और चीज की, बस आगे 2 2 देते रहना है। यानी 48 को अब मैं लिखने वाला हूं 24 इंटू 2। ऑलरेडी साइन पाई बाय 33 नीचे है, और यहां पर ये जो है ये क्या बन चुका है आपका साइन 2 पाई बाय 33। और इधर से मैं, यानी कि यहां से मैं कॉस 2 पाई बाय 33 ले लूंगा, और बाकी एज इट इज लिख देने वाला हूं। दोस्तों ये क्या बन जाएगा, फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये चेन बन चुके दोस्तों, तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका साइन 4 पाई बाय 33। अब यहां से इधर से जो पहला एलिमेंट है, पहला जो टर्म है cos 4 पाई बाय 33, वो मैं यहां से ले लूंगा cos 4 पाई बाय 33, और 24 को मैं लिख दूंगा 12 इंटू 2। तो ये एक पेयर बन गया आपका एक, और नीचे ऑलरेडी साइन पाई बाय 33 है, और यहां पर बचे हुए टर्म आपको करना। अब एग्जाम में भी आपको सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आपको हर एक टर्म बार बार नहीं लिखनी है, आपको मेन टर्म्स लिखनी है। दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, यानी कि बन चुका है साइन 8 पाई बाय 33 ऑलरेडी। ऑलराइट, अब यहां से मैं अगला टर्म पिक करने वाला हूं। आप देख रहे हो हर बार वही टेक्निक कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन डिजाइन ही वैसा किया गया है। ये आपका हो जाएगा cos 8 पाई बाय 33। 12 को लिख दूंगा 6 इंटू 2, टू यहां पर चला जाएगा, और साइन पाई बाय 33 ऑलरेडी यहां पर है। ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से वही फॉर्मूला लगा, ये आपका बन जाएगा साइन 16 पाई बाय 33। 6 को मैं लिख दूंगा 3 इंटू 2, साइन पाई बाय 33 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, और अगली टर्म यानी कि ये इस टर्म से मैं cos 16 पाई बाय 33 लेने वाला हूं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो cos 16 पाई बाय 33 मैंने यहां से ले लिया। दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, मतलब साइन 32 पाई बाय 33। अब ये स्पेशल है, 32 एंड 33 में केवल एक का डिफरेंस है, तो ये इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे। डिवाइड बाय साइन पाई बाय 33। अब इसमें स्पेशल क्या हो गया, अब इसमें स्पेशल ये हो गया कि अब मैं साइन 2 पाई बाय 33 को मैं लिख सकता। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर एक ज्यादा हो न्यूमरेटर से, तो मैं हर बार इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऑलराइट, जैसे कि साइन 6 पाई बाय 7 इज साइन पाई माइनस पाई बाय 7। आई रिपीट, जब भी आपका डिनोमिनेटर एक ज्यादा हो न्यूमरेटर से, तो आप सीधा सीधा साइन पाई माइनस, और सिर्फ ये वाला विदाउट नंबर वाला न्यूमरेटर, तो आप ये लिख सकते हो। सेम यहां पर किया है, और नीचे क्या है साइन पाई बाय 33।
अब जिन मेरे भाई बहनों को नहीं पता है कि यार अब ये किया क्यों है, तो भाई बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो ऐड कर लेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा दोस्तों होता है साइन थीटा। या सुनो, अब जिन लोग को आता है तो मौज है, बल्ले बल्ले दोस्त, आगे बढ़ जाएंगे इसको काट के और आंसर आ जाएगा 3। ऑलराइट, तो ये हुआ आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, देखते हैं और क्या डिमांड करता है जेडब्ल्यू। यहां पर है 2 cos² 9 - 1, कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos² 27 - 1। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करने वाला हूं, यहां पर मैं एक काम करते हैं, पहले तो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करता हूं 4 cos² थीटा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, एंगल अलग अलग है, तो मैं एक कॉमन एंगल यानी कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा इसमें। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूं तो कुछ फायदा होगा? लेट्स ट्राई, क्योंकि कॉस स्क्वायर का रिलेशन साइन स्क्वायर से भी है। तो ये पूरा हिट एंड ट्रायल पर क्वेश्चन चल रहा है मेरा। अभी ये कन्वर्ट किया, 4 × 1 इज 4, 4 - 1 इज 3, -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मेरा कुछ इंटरेस्टिंग बन गया, अब ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ये क्या हुआ, ये बन गया आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हो जाता है भाई, ये हो जाता है साइन 3 थीटा बाय साइन थीटा। ऑलराइट, अब ये जो क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, यहां ये क्या बन जाएगा, 36 मल्टीप्लाई साइन 3 × 9, ये थीटा था। ऑलराइट, तो साइन 3 × 9 इज साइन 27 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन 9 डिग्रीज। अगला क्या बन जाएगा, 27 × 3 इज साइन 81 डिग्रीज अपॉन साइन 27। अब यहां मुझे हुआ फायदा, क्योंकि अभी कटने वाले हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहां पर क्या आएगा, साइन 3 × 81 इज 243 डिग्रीज अपॉन साइन 81 डिग्री, मल्टीप्लाई 243 × 3 इज साइन 729 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन 243 डिग्री। तो दोस्त लोग क्या हुआ, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, दो फॉर्मूले, एक तो ये यूज हुआ और एक ये कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिखने का। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो चुका है, फाइनली आपका क्या बचता है, 36 मल्टीप्लाई, एक बचती है मेरी ये वाली टर्म, एक बचती है मेरी ये वाली टर्म। ऑलराइट, साइन 729। अब ध्यान रखना इस छोटे से कॉन्सेप्ट को, किसी भी एंगल के अंदर मैं अगर बहुत बड़ा है पॉजिटिव में या बहुत बड़ा है नेगेटिव में, तो मैं उसमें 360 के मल्टीपल ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट करो, नेगेटिव एंगल दिया हुआ है तो ऐड करो। अब 360 × 1 360 × 2 यानी कि 720। ठीक है, डिवाइड बाय, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्या कॉन्सेप्ट है, दो चीजें यहां पर यूज की हैं कि एक, अगर आप ध्यान रखो सिर्फ साइन के लिए नहीं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 2n पाई, यानी कि 2 पाई का मतलब है 360 का मल्टीपल, यहां पर n क्या है, इंटीजर है। अब ये सिर्फ साइन के लिए सही नहीं है, ये कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए ट्रिक काम करती है, बहुत मजेदार ट्रिक है, याद रख लेना। और जिन भाई लोगों को ये नहीं पता है साइन थीटा क्या होता है, वो भी लिख लेना कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये दो फॉर्मूले हैं। और ये तो सभी लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहीं से निकलता है कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ऊपर बन जाएगा 720 माइनस 720 इज 9, तो ये क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई साइन 9 बाय साइन 9 इज इक्वल टू 36। अगर सच बोलूं तो ये कॉन्सेप्ट आपका, ये जिस तरह के सवाल दिए हुए हैं ये 10th ग्रेड के सवाल हैं, अगर आप अच्छे से 10th ग्रेड में तैयारी करते हो तो ये मैं बोलूंगा ही नहीं कि बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन है या बहुत जेडब्ल्यू का जिस तरह से हवा बना रखी है मार्केट के अंदर की बहुत मुश्किल एग्जाम है दुनिया का। भाई बहुत मुश्किल सवाल और पड़े हैं मेरे पास, मैं दे सकता हूं तुम लोगों को, लेकिन दिमाग के अंदर इतना हुआ मत बनाओ कि यार ये बहुत मुश्किल एग्जाम है। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है बहुत मुश्किल है तो उससे भागना नहीं,
उसकी तैयारी करनी है, कॉन्स्टेंटली करनी है, लगातार लगे रहो। अगर मैं अपने ऊपर बात करूं तो मैं अपने आप का अगर मैं मानूं ना, तो मैं बहुत अपने आप को जीनियस नहीं मानूंगा। मैंने एग्जाम निकाला हुआ है, आज से 10-13 साल पहले एग्जाम निकाला हुआ है। तो मैं एक ही फैक्टर मानता हूं अपने एग्जाम निकालने का। मैंने जेडबलई मेंस निकाला हुआ, एडवांस मेंस पहले एयर ट्रिपल ई बोलते थे। मैंने एक्चुअली सारे इंजीनियरिंग एग्जाम निकाल लिए पहली बार। तो मेरा क्या फैक्टर था कि मैं कॉन्स्टेंटली लगा रहा। मेरे सामने बहुत मुश्किलें आई, बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स थे, बहुत ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे, पर मैं कॉन्स्टेंटली उसको बार बार पढ़ता रहा, सवाल लगाता रहा, चीजें क्रैक होती रही, एक के बाद एक मास्टर भी होती रही। लेकिन मैंने ये भी देखा, जो लोग शुरू में बहुत अच्छे थे और वो ओवर कॉन्फिडेंस में उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो लोग को मुश्किल लगा और उन्होंने छोड़ दिया, वो भाग खड़े हुए। तो वो नहीं करना है। आप लोगों को कॉन्स्टेंटली लगे रहना है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, लिखित में गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को दोस्त, कि अगर आप पूरे दिल से शिद्दत से चाहोगे ना कि एग्जाम निकालना है, कॉन्स्टेंटली लगे रहना है, तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। 3 सवाल हम लोगों ने कर भी लिए हैं, सॉरी 2 सवाल लगा लिए। अभी सवाल देखो, बहुत मुश्किल सवाल है कि आप हंसोगे कि भैया ये सवाल जेडबलई का कैसे हो सकता है। ये है, मतलब पिछले सवाल को देखो, ये तो और भी सिंपल है। ये हो गया 1050, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा 1/10 इज कॉट, ठीक है। 1/, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो कि 1/, ये आपका हो जाएगा कॉट 90 - 15, सॉरी कॉट, एक सेकेंड ना, हाँ, यहां पर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। यहां पर आप इसको लिखो 10 - 90 - 15, यहां लिखो 1/10 90 + 15, यहां लिखिए आप 10 180 + 15। बस यही खेल है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल क्लास 10 में किया होगा आप लोगों ने, अब तो खैर सिलेबस से हटा दिया, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। ये कितना हो जाएगा 10, मैं थोड़ा पेन की साइज को बड़ा कर देता हूं, आप लोग को विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। 10-15 डिग्री। देखो कोई भी अगर आपको चीज लगती है कि भैया ये वाली चीज ऐड कर दो, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। आप बोलोगे हिंदी में बनाओ, हिंदी में बनाऊंगा। आप बोलोगे इंग्लिश में बनाओ, इंग्लिश में बनाऊंगा। आप बोलोगे दोनों में बनाओ, मैं दोनों में बनाऊंगा। अभी तक मैंने वेक्टर्स में कुछ ज्यादातर वीडियो इंग्लिश में बनाया, मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कोर्स हिंदी में ड्रॉप करने वाला हूं। तो ये कितना हो जाएगा 1/10 - थीटा, 10 π/2 - थीटा इज कॉट थीटा, और 1/cot थीटा कितना होता है दोस्त, 10 थीटा। तो अगर मैं अगला स्टेप भी लिख दूं तो ये हो जाएगा 10-15 डिग्री प्लस 1/10, 1/cot 15 डिग्री इज 10-15 डिग्री। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा 1/10 π/2 + थीटा, 10 90 + थीटा इज माइनस ऑफ कॉट थीटा। ऑलराइट, अब चाहो तो इन दोनों को काट दो, चाहो तो। ये क्या हो जाएगा, यहां इसको अगर हम लिखेंगे 10 π + थीटा इज 10 थीटा, तो ये 10-15 डिग्री रहेगा। तो फाइनली आपका क्या बचा, एक 10-15 यहां से, एक 10-15 यहां से, मैंने नीचे लिख दिया, और ये आपका हो गया 2 10-15 डिग्री। अब ये थोड़ा सा हम बोलेंगे कि सीबीएसई लेवल से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं हम लोग, की वैल्यू याद करने के लिए हम बोलते हैं। लेकिन जिन भाई लोगों को नहीं पता हो कि यार ये भैया कैसे निकाले 10-15 डिग्री, याद करना पड़ेगा क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, या 60 - 45, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 10a - b। 10a - b क्या होता है, लगा के देख लेना, ठीक है। मैं सीधी सीधी वैल्यू लिख रहा हूं, 2 × 2 - √3। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहां दिया हुआ है ये जो है बराबर है 2a के। अगर ये 2a के बराबर है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में मजाक किया है कि बताओ, चलो मुश्किल बना दिया। देखो क्या मुश्किल बना दिया, कि ए नहीं पूछा इन लोगों ने 1/a, ये मुश्किल है इन लोगों का। देखो अब दिमाग में अगर मजाक बनाओगे तो एग्जाम मजाक बन जाएगा, अगर दिमाग में हुआ बनाओगे तो दिमाग में सच में बहुत मुश्किल पहाड़ सा खड़ा हो जाएगा। चॉइस आपकी है, मैं तो मजाक बनाता हूं दोस्त एग्जाम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 - √3 + 2 + √3, ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4, आंसर हो जाएगा ये, खत्म। देखो ये सवाल है भाई, ये क्या सवाल है।
मैं ये नहीं बोल रहा एडवांस बहुत इजी रहेगा या पूरा पेपर ऐसा रहेगा, लेकिन आप यकीन मानिए ये इतना भी मुश्किल नहीं है एग्जाम जितना अगर आपने सोचा हुआ है तो। चलिए, बेसिक फॉर्मूले में अगर आप मुझसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछते हो कि भैया क्या करें, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको यकीन दिलाता हूं आपको पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, चैप्टर का वेटेज अगर देखोगे तो एक सवाल पूछता है जेडब्ल्यू हर साल, एक से दो, बट एक एवरेज लेके चलते हैं, ज्यादा भाव नहीं देना इस चैप्टर को। इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि भले ही इस चैप्टर से एक सवाल आता हो लेकिन इस चैप्टर का यूज पूरे मैथ्स के अंदर है। तो पूरे मैथ्स में आपसे बहुत बेहतरीन सवाल लगाने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए कि सवाल देख के समझ में आ जाए किस बारे में बात हो रही है। अब यहाँ रियल सोल्यूशन की बात हो रही है कि रियल सोल्यूशन निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर 2 थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का, कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? तो आप वो लगा दोगे, ठीक है। या आप पहले cos 2x को मुझे बताओ, cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर एक स्क्वायर है। यहां मैंने लिखा 2 ऑफ साइन पावर 4 को मैंने लिखा स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, माइनस मैंने यहां पर लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद मैंने साइन स्क्वायर एक्स को a मान लिया, तो पूरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा ये। अब आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा क्वेश्चन में एक ही फॉर्म, दो फॉर्मूले लगे हैं, एक यहां पर cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर और एक cos 2x इज 1 माइनस डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पूरा सवाल आपका क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। 1 माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ये बोल रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि x की रियल वैल्यू निकले। चलिए पता करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको मैं खोलूंगा, मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूं कि आगे क्या करूं, मैं बस सोच रहा हूं फिलहाल के लिए कि इसको मैं ओपन कर लेता हूं। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं, तो इसको आएगा 4a स्क्वायर, यहां से अगर आप इसको ओपन करोगे तो आएगा 4a स्क्वायर, यहां से माइनस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। फिर यहां आता है आपका माइनस 4a और यहां प्लस 2a, माइनस 4a प्लस 2a इज माइनस 2a। फिर यहां से बनता है प्लस 1, यहां से बनता है माइनस 2 माइनस 1 और यहां से बनता है माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। चेक कर लेना दोस्त। अब अगर इसके रियल सोल्यूशन है, मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि ए पहली चीज तो रियल होना चाहिए, उसके अलावा एक और कंडीशन है दोस्त, वो तो होना ही चाहिए ए स्क्वायर हमेशा, सॉरी ए जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि ए की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। चलिए मैं इसके रूट लिख देता हूं। वैसे तो मुझे पता है डिस्क्रिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं रूट निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं क्योंकि मेरे को दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज दिस 4 माइनस, अब यहां पर मैं इस माइनस को कॉमन ले लेता हूं ताकि अच्छा रहेगा। 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज 4। ये हो गया आपका वैल्यू किस चीज का, साइन स्क्वायर। अब ये मजेदार होगा हमारे लिए, ये डिस्कस करना थोड़ा मजेदार होगा, यानी कि मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दूं कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2/4 इज 1/2 प्लस माइनस, अब ये यहां से मैं 4 कॉमन ले लू, रूट 4 हो जाता है 2, तो 2/4 इज अगेन 1/2। तो देखो दोस्त मैं इसको एक काम करता हूं, मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 1 प्लस लैम्डा। ऑलराइट, सबसे पहली कंडीशन क्या है? अच्छा यहां पर क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, ठीक है, तो मुझे एक दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि इसका जो अंडर रूट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लैम्डा, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है। ऑलराइट, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 प्लस लैम्डा इज मोर देन इक्वल्स टू माइनस 1, 1 प्लस लैम्डा is more than equals to minus 1/2, lambda is more than equals to minus 3/2।
टू। चलो एक अच्छी खबर हमको मिल गई कि लैम्डा माइनस 3/2 से तो बड़ा होना चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव हो। अब सुनो ध्यान से एक और चीज, कि इसके अलावा एक और बात है कि यहां पर दो चीजें, कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है आपका, ये आपका 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, राइट। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो 1 + 1 2/2 इज दिस। तो एक बात भी मुझे समझ में है कि 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + लैम्डा, अगर अगर मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं तो ये 1 के बराबर या छोटा होना चाहिए, राइट। ये बात समझ में आई। अच्छा लेकिन देखो अगर हम इस तरीके से जाते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे इसके एक और तरीका मेरे दिमाग में आया, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और ये हुआ। अब यहां पर इसको स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो आएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + लैम्डा। ये हो जाएगा 1, 1² इज 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 + लैम्डा, और ये हो जाएगा <0 फिर यहां पर ये होगा, इसको उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 1 + लैम्डा इज <0। लैम्डा हो जाएगा हमारा <<-1। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं, ये -3/2 है, ये -1 है, ये बोल रहा -1 से छोटा, ये बोल रहा -3/2 से बड़ा। अभी तक हमारा आंसर होना चाहिए -3/2 -1, जो ऑप्शन में था। अच्छा दूसरी बात हमने क्या कही, कि अगर ये नेगेटिव होता है तो इसकी ये जो पार्ट है, अगर ये नेगेटिव हम साइन लेकर चलते हैं तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट। तो ये क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको नेगेटिव लेके चलूं, अगर मैं यहां पर इसको नेगेटिव लेके चलता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये हुआ 1/2 1 माइनस ऑफ √1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + लैम्डा। अब इस केस में देखो, अभी इस केस में अब क्या है कि ये है मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही है, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस रूट ऑफ 1 + 2 1 + लैम्डा शुड बी मोर देन 0। इसको उधर करेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 1 + लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू कम कर देते हैं। तो ये तो हमने अभी सॉल्व कर ही लिया है, ऑलराइट। तो हमारा फाइनल कंडीशन हो चुका है। ये जिन लोगों को नहीं समझ में आया ये कंडीशन कैसे निकाली, कि अगर मैं यहां पर प्लस लेके चलता, यानी कि साइन स्क्वायर को अगर मैं लेता, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 1 +√1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 + लैम्डा। तो दोस्त मैं ये बोल रहा था कि अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो 1 + 1, बेसिकली बात ये है दोस्त, ये 1 से छोटी होनी चाहिए ओवरऑल वैल्यू। ये हमने सॉल्व किया, एक तो हमने ये सॉल्व किया, तब हमारे पास ये आउटकम आया था। एक हमने बोला कि ओवरऑल वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तब ये। अच्छा इसमें हमने 0 से बड़ी की बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये पॉजिटिव रूट पॉजिटिव तो होना ही था, इसलिए हमने वो बात नहीं की, ठीक है। और इसमें हमने 1 से बड़े 1 से छोटा होना चाहिए उसकी बात क्यों नहीं की, 1 माइनस पॉजिटिव है तो वो तो होना ही था, ठीक है। तो यहां से भी और यहां से भी दोनों ही कंडीशन से एक ही आउटकम आता है, लैम्डा << -1। और ओवरऑल हमारे पास आया लैम्डा -2 से बड़ा हो 3/2 से, और -3 छोटा हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, लैम्डा बिलोंग्स टू -3/2 टू -1। अभी मैं एक और आइडिया शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, शायद आपको पसंद आ जाए। तो मैंने यहां पर क्या किया, 2a² - 2a, देखो शायद आपको अच्छा लगे। 2a² - 2a - 1 इज इक्वल टू लैम्डा, यही था मेरे पास, ठीक है। मैं माइनस लैम्डा को उधर लेके लैम्डा बन गया। अभी मुझे चेक करना है इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन ले क्या बना, a² - a - 1/2। फिर मैंने क्या किया, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा, a² - 2 × a × 1/2। अब सोच के देखो, 2 × a × 1/2 इज a ही होता है। फिर मैंने 1/2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और -1/2 का स्क्वायर कर दिया। आप नोटिस करोगे तो मैंने चेंजेस क्या की, एक तो मैंने ये वाला चेंज किया, प्लस माइनस किया। अब ये कहां से आया, इसका स्क्वायर है, और ये मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, a² - 2ab + b²। और ये क्या है, इक्वल्स टू लैम्डा। यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो
ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ऑलराइट, और ये बन जाएगा, यहां ये दोनों एड अप हो जाएंगे तो -3/4 इज इक्वल टू लैम्डा। अब ए स्क्वायर क्या है दोस्त, ए स्क्वायर है आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं इसको लिखूं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर -3/4। अब आप सोच के देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब होगी, जब सॉरी लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। दो स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये डिफरेंस मिनिमम होगा, राइट। ये डिफरेंस मिनिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम होगा, साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम 0 पर होगा। देयरफॉर, अब इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूं, लैम्डा मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये डिफरेंस अंदर वाला मिनिमम होगा, सॉरी ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा, ये डिफरेंस मैक्सिमम तब होगा, ये डिफरेंस मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा दो तीन सिचुएशन में बन सकता है, एक तो 0 पर भी बन सकता है, ठीक है, और ये 1/2 और लेट्स से, सॉरी 1/2 का तो 0 हो जाएगा ये, यस, या 0 और 1, साइन स्क्वायर एक्स जब 0 और 1 होगा तभी अपना रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा 1/4 -3/4। मैंने कुछ गलती की नहीं, 1/4 -3/4 इज -1/2 इंटू 2 इज -1। ऑलराइट, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आया। तो मैं फिर से रिपीट करूं, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, ये वाला पार्ट मैक्सिमम कब होगा, जब डिफरेंस मैक्सिमम होगा, डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम कब होगा, वैसे ये जो मैक्सिमम है साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पर मिल जाती है। ऑलराइट, 0 और 1 पर ये हुआ। अब लैम्डा मिनिमम कब होगा, ये लैम्डा मिनिमम तब होता है जब स्क्वायर मिनिमम होगा, ये वाला स्क्वायर। अभी स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0। कब पॉसिबल है, साइन स्क्वायर एक्स 1/2 बन जाए तो पॉसिबल है, यस। आप देखोगे यहां से भी आंसर आ गया, तो मिनिमम वैल्यू है -3/2, मैक्सिमम वैल्यू है -1, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। ये मुझे ज्यादा अच्छा मेथड लगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, विच इज द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक आपने देखा ये जो पिछला क्वेश्चन के थोड़ा सा लेंदी और आप बोल सकते हो थोड़ा एनालिसिस ज्यादा था, ये क्वेश्चन इन सब में थोड़ा सा आप हायर लेवल आपको देखने में लग रहा होगा, शायद आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, शायद आप तब तक थक चुके हो, बस करो सर हो गया, लेकिन 5-5 सवाल हम लगाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो समझेंगे कि साइन 3π/2 माइनस थीटा होता क्या है। ऑलराइट, अब इसके बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं बेसिक में लेके जाऊंगा। साइन, इसको आप ऐसे समझो, 3π/2 इज पाई प्लस π/2 माइनस थीटा। अब साइन पाई प्लस अल्फा क्या होता है, इसको अगर मैं अल्फा मानूं तो साइन पाई प्लस अल्फा होता है माइनस ऑफ साइन अल्फा, मतलब माइनस ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये हो गया इसकी वैल्यू। ऑलराइट, माइनस ऑफ कॉस थीटा, लेकिन बाहर पावर 4 है तो ये कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एफ थीटा कितना बन जाएगा, बाहर है 3, ये हो जाएगा साइन, ये अपना बन जाएगा कॉस पावर 4 थीटा। ये हो गया सर, यहां से हमने चेंज किया। अब साइन पावर 4 3π प्लस थीटा डजेंट मैटर, ये तो आपका क्योंकि पावर 4 है, वैसे तो ये साइन, अगर मैं लिखूं आपको साइन 3π प्लस थीटा क्या होता है, अगर मैंने आपको याद दिलाऊं तो मैंने आपको समझाया था एंगल बहुत बड़ा हो तो उसमें आप 2π के मल्टीपल सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपका एंगल चेंज हो जाएगा लेकिन आपकी ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी। 3π माइनस 2π इज साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है दोस्त, माइनस ऑफ साइन थीटा, लेकिन पावर 4 है, ये बन जाएगा पॉजिटिव साइन पावर 4 थीटा। ऑलराइट, बगल में क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ 2 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब ये और इसमें कोई रिलेशन है, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा साइंस का, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो इससे ये बनता है साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, अभी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, प्लस
2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या होगा देखो, और ये वाला पार्ट एज इट इज यहां पर लिख देंगे हम लोग, ठीक है, जो भी। ऐसा करने से क्या होगा, ये पार्ट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए को हमने साइन स्क्वायर बोला, बी को हमने कॉस स्क्वायर बोला, ये हो गया। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से समझो आप, मैं इस 2 की जगह लिखने वाला हूं 4/2। और राइट, अब ये मैंने क्यों किया आपको समझ में आएगा। और बाहर देखो, ये वाला पार्ट तो एक मिल गया, स्क्वायर बन गया, और ये वाला मैंने यहां लिख दिया माइनस, यहां पर क्या आएगा, ये जो लिखा हुआ है एज इट इज यहां पर आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3, अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 माइनस, अभी 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज, अब मैं इसका फुल स्क्वायर लूं 1/2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ साइन टू थीटा। वीडियो पॉज करो फिर से सुनना। 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ऑफ साइन टू थीटा। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या था, ऊपर ध्यान से देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये एक ही टर्म में आ गया, ध्यान से देखोगे 3 इंटू 1 3, माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/2, माइनस 2 इंटू माइनस इज प्लस 2, सो 2 माइनस 3/2 इज माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट कैलकुलेशन पार्ट आई गेस हमने बिल्कुल सही किया है। माइनस 3/2 प्लस 2, सॉरी बन जाएगा प्लस 1/2। ये आ गया। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो इसको फिर से ब्रेक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हो, जो फॉर्म हमारे पास बिल्कुल है। कि अगर आपको याद हो तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, cos 2x का फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा या cos 2x बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां x के 2 थीटा पुट कर दो, x की जगह 2 थीटा पुट कर दो आप, और कुछ नहीं करना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 थीटा, 2 इंटू 2 4 थीटा, ये हो गया बाय 2 हमने ये किया। अभी क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1 इज 5/4 माइनस 1/4 कॉस 4 थीटा। ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्म बिना स्क्वायर के आ गई। ये क्या है, एफ थीटा। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ऊपर एक और बात लिखी हुई थी कि एस जो है एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा है, जो थीटा 0 से पाई में लाई करता है, सच दैट एफ डैश थीटा माइनस √3/2 हो। यानी कि थीटा की वो वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन माइनस √3/2 हो। तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। एफ डैश थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 5/4 का डिफरेंशिएशन 0। अब जिन भाइयों को नहीं पता है कि भाई ये क्या होता है, प्लीज लेट मी नो। माइनस 1/4 कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन 4 थीटा, लेकिन अंदर थीटा नहीं था, इसलिए हमें 4 थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू साइन 4 थीटा। अब थीटा की वो सारी वैल्यूज जो इसको माइनस √3/2 दे, वो आपके एस ग्रुप के अंदर आ जाएगी। अब पहले सोचते हैं कि भाई दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यानी कि 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई, राइट। 0 टू 4 पाई का मतलब है अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 से 2 पाई, फिर 0 से 2 पाई, 2 साइकिल हम रन कर सकते हैं। जरा सोच के देखते हैं कि साइन थीटा नेगेटिव कब होता है। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है, अगर हम √3/2 समझ के देखें तो √3/2 होता है 60 डिग्री π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका हो गया पाई प्लस π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया 2 पाई माइनस π/3। ऑलराइट, और क्या है ध्यान रखना है, 0 से 4 पाई की हुई है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहां और यहां हो गया। अब इन वैल्यूज के अंदर कुछ नहीं करना, 2 पाई ऐड कर दो, तो पाई प्लस 2 पाई ये आपका बन जाएगा 3 पाई प्लस π/3, और इसमें भी 2 पाई ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 4 पाई माइनस π/3। देखो वही टेक्निक लगाई हमने, 2 पाई ऐड करके, जैसे 2 पाई ऐड करूंगा तो यहां पहुंच जाएगा, 2 पाई ऐड करूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 थीटा की वैल्यूज। अब थीटा की वैल्यूज निकालने से पहले पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। ये आपका बनता है 4 पाई बाई 3, ये बनता है आपका 5 पाई बाई 3, ये बनता है आपका 10 पाई बाई 3, ये आपका बनता है 11 पाई बाई 3। 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका थीटा आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे ये सारा का सारा वैल्यू क्या आ रहा है आपका पाई बाई 3। अभी थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, वो है 5 पाई बाई 12, बिल्कुल है। ये आपका हुआ 10 पाई बाई 12, मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूं लेकिन अभी इसको ऐसे रखते हैं 11 पाई बाई 12, वही वैल्यू आ गई। ये पाई से कम होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, ये है। ठीक है, ये आपका हुआ। अब चाहो तो इसको भी ऐसे लिख दो 4 पाई बाई 12, एक ही फॉर्मेट में हो गया। अब ऊपर ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि 4 बीटा इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विच बिलोंग्स टू द सेट एस। 4 बीटा क्या है, इन सारी 4 बीटा इन सारी वैल्यूज का समेशन है। 4 बीटा इन सारी वैल्यूज का समेशन है। कर देते हैं, लो भाई ये भी कर लेते हैं। तो 4 बीटा इन सारी वैल्यूज का समेशन है। तो 4 बीटा क्या आ जाएगा अपना, 12 हमने कॉमन ले लिया, पाई हमने कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड ना, पाई बाई 12 हमने कॉमन लिया, तो ये आपका हो जाएगा 4 + 5 + 10 + 11। तो 4 + 5 9, 9 + 11 20, 20 + 10 30, 30 पाई बाई 12। 4 बीटा इज इक्वल टू 30 पाई बाई 12। ठीक है, अभी यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो हो जाता है बीटा इज इक्वल टू 30/12 × 4 पाई। अब मैं इसको सिर्फ किससे काटूंगा, 2 से काटता हूं। तो 2 से, सॉरी 3 से भी कटेगा, 6 से कट जाएगा, मतलब 6 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 5, और 6 से इसको काटा तो 2 × 4 8। ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 पाई बाई 8। अब क्वेश्चन पूछा है फंक्शन की वैल्यू बीटा पर। फंक्शन क्या है, ये है। अब इसकी वैल्यू 5 पाई बाई 8 पर। दोस्त अब ये 5 पाई बाई 8 यानी बीटा पर निकालनी है इसकी वैल्यू। क्या होगी, 5/4 - 1/4 cos ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 5 पाई बाई 8। अब ये क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 2, मतलब ये तो हो गया 0। कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बिकम 0, तो ये 0। फाइनली आपकी वैल्यू आती है 5/4। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी, थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाले पार्ट में। बट आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू नाउ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं फिर आऊंगा अगले वीडियो में, पार्ट 1 था 5 सवालों के साथ, छोटी छोटी डोजेस लेते रहेंगे हम लोग। अगले वीडियो में और 5 सवाल लूंगा, आप मुझे बताइए किस चैप्टर की आपको 5 सवाल चाहिए। Till then, see you all. Bye bye. Take care.